हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं क्लास 10th के वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कुमाल मित्तल के बुक से न्यूमेरिकल। यदि आपने इससे पहले वाले पार्ट के न्यूमेरिकल नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, आपके स्क्रीन पर कुछ फॉर्मूले हैं, पहले आप देख लीजिए। चुंबकीय बल का फॉर्मूला होता है F बराबर विल साइन थीटा। जो F है बल है, इसका मात्रक न्यूटन होता है। यह है चुंबकीय क्षेत्र, L लंबाई होता है, थीटा कोण होता है। और जो दूसरा फॉर्मूला वो चुंबकीय फ्लक्स का है, फाई वी बराबर वी ए कॉस थीटा होता है बच्चों। ठीक है, इसमें वी ए जो है क्षेत्रफल है और वी चुंबकीय क्षेत्र है और ये चुंबकीय फ्लक्स है। और तीसरा फार्मूला है विद्युत वाहक बल का। जो विद्युत वाहक बल का ये फार्मूला होता है, ये एन होता है। ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, ये समय होता है, एन फेरों की संख्या होता है। जो चौथा फार्मूला है वो सीधे तार का चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर होता है। आई का कहाँ मान करा धारा, वार है दूरी, और म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन एम्पियर मीटर इसका मात्रक होता है। बच्चों नोट कर लो। पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है, आइए पढ़ते हैं। पहला नंबर सवाल कह रहा है एक 0.4 मीटर लंबे तार। तो बच्चों पहले वाले में तार में जो लंबाई दिया वो कितना दिया, 0.4 मीटर। बच्चों ये तार की लंबाई है, कितनी है तार की लंबाई, 0.4 मीटर है तार की लंबाई में 2 एम्पियर की धारा बह रही है। तो आई की वैल्यू बेटा, धारा जब कहे 2 एम्पियर करंट, 2 एम्पियर की धारा बह रही है, तो कह रहा है तार को 0.4 न्यूटन पर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। तो बच्चों V होता है, चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, 0.4 न्यूटन पर एम्पियर मीटर का है। या तो आप इसी को टेस्ला भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इस मात्रक को, टेस्ला टी। तो इससे क्या होगा, शॉर्ट में टेस्ला भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है रखा जाता। तो आरोपित बल की गणना कीजिए। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, बल, फोर्स। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, फोर्स। हमें फोर्स निकालना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। फोर्स हमें क्या है, निकालना है। तो पहले नंबर में क्या कह रहा है, क्षेत्र के लंबवत। तो लंबवत बेटा कितना होगा बच्चों, आपको पता है 90 एंगल होगा। कितना होगा लंबवत में, 90 होगा। थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। लंबवत कह रहा है, क्या, परपेंडिकुलर लंबवत में। और दूसरे नंबर में क्या कह रहा है बच्चों, कि तार के क्षेत्र से 30 के कोण पर। तो बच्चों थीटा का मान कितना दिया, 30 डिग्री का। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर में क्या निकालना बच्चों, तीसरे नंबर में कह रहा है तार के समांतर। समांतर बेटा थीटा का मान 0 होता है, समांतर। ठीक है, ठीक बच्चों, समांतर क्या होता है, 0। तो आइए बच्चों निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर फार्मूला बताने वाले हैं आपको। सबसे पहले बच्चों फार्मूला जो होता है वो होता है F बराबर वी आई एल साइन थीटा। क्या होता है बच्चों, तो F बराबर वी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0.4, और आई की वैल्यू कितनी है, 0.2, और एल की वैल्यू कितनी है, 0.4, और साइन कितना है, थीटा का मान कितना, 90। और आपको पता है साइन 90 का मान 1 होता है। तो आइए गुणा कर लेते हैं, सबका गुणा करने देखते हैं क्या आता है। 4 चौक 16, 16 दूनी 32, कितना आया बच्चों, 32 आ गया आंसर। तो 32 आप लिख दो। ठीक है, तो बच्चों आर की वैल्यू दो, आई की वैल्यू 2 एम्पियर है, 0.2 नहीं है। देख लीजिए सवाल में कितना दिया, आर की वैल्यू 2 एम्पियर है ना, तो यहाँ पर पॉइंट नहीं आएगा, ये हटा दीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों 4 चौक 16 दूनी 32, तो 2 संख्या बाद पॉइंट है, तो 2 संख्या पहले आप पॉइंट लगा दो। साइन 90 वैल्यू 1 है, तो F बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, 0.32 न्यूटन। तो बच्चों ये मेरा किसका मान आ गया, ये मेरे पहले आंसर का मान आ गया। तो ये कौन सा नंबर सवाल था, पहला नंबर। आइए बच्चों दूसरा नंबर देखते हैं। अब दूसरे नंबर में यही फार्मूला लगेगा, F बराबर वी आई एल विल साइन थीटा। थीटा की वैल्यू कितना रखेंगे बच्चों, यहाँ पर थीटा की वैल्यू देखिए, यहाँ पर कितना लिया था, 90। अब यहाँ पर कितना लेंगे, 30 लेंगे। ठीक है, आइए रख के मान को देखते हैं। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, F बराबर V की वैल्यू कितना है, 0.4, आई की वैल्यू कितना है 2, एल की वैल्यू कितना है 0.4। देख लीजिए बच्चों, एल की, V की, आई की, इन साइन 30। तो F बराबर बेटा इसका गुणा करेंगे, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, तो 0.032, और साइन 30 का मान आएगा 1/2। अब जब भाग देंगे तो 16 आ जाएगा, 1.6, 0.1.6 न्यूटन। तो ये आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, आइए बच्चों तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। यहीं में तीसरे नंबर में बेटा थीटा का मान क्या है, 0। तो एक काम करिए, F बराबर क्या होता है, बी आई एल साइन थीटा। तो बच्चों तो थीटा बराबर 0, तो आपको हम बता दें अगर थीटा 0 है तो साइन बेटा, साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है ना। साइन 0 का मान 0, अब यहाँ थीटा रखोगे 0 और साइन 0 का मान क्या होगा, 0। तो F बराबर क्या हो जाएगा, विल
साइन जीरो और साइन जीरो का मान जीरो, जीरो गुणा करोगे तो पूरा जीरो हो जाएगा। तो अब कितना आ जाएगा आपका जो एफ है वो भी आएगा जीरो। समझ गए बेटा, क्योंकि साइन जीरो का मान जीरो, जीरो गुणा करोगे तो पूरा हो जाएगा जीरो। नोट कर लो। चलिए बच्चों दूसरे नंबर सवाल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है दूसरे नंबर सवाल में? कह रहा है 60 सेंटीमीटर लंबा तार। बेटा सेंटीमीटर और लंबा सम कहे तो लंबाई आप मान लेना। 60 सेंटीमीटर ये आपकी लंबाई हो गई। क्या हो गई? लंबाई। और कह रहा 5 एम्पियर की धारा, तो आई की वैल्यू दूंगा 5 एम्पियर। बेटा एम्पियर कहे या तो धारा कहे, आप क्या धारा कहे तो आप क्या मान लोगे? धारा कहे या एम्पियर कहे आप आई मान लेना। और कह रहा है यह 20 टेस्ला। बच्चों वी की वैल्यू दिया है 20 टेस्ला। टेस्ला कहे या चुंबकीय क्षेत्र कहे, जो आगे कह रहा है ना चुंबकीय क्षेत्र सवाल में, तो आप बी मान लेना। तो उसके लंबवत रखा गया, लंबवत में बेटा 90 मान लेना। किसमें? लंबवत में 90 मान लेना। तो कितना बल लगेगा, तो एफ का मान पूछ रहा है। तो बच्चों हम आपको फार्मूला बता दें। चुंबकीय बल, चुंबकीय बल का फार्मूला क्या होता है बच्चों? एफ बराबर फार्मूला होता है वी आई एल साइन थीटा। क्या होता है बच्चों? वी आई एल साइन थीटा। तो एफ बराबर वी की वैल्यू कितना ही दिया है 20, आई की वैल्यू कितना दिया है 5, और लंबाई बेटा सेंटीमीटर में ना, इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। तो एक काम करो, कैसे मीटर में बदलोगे बेटा? 100 से भाग दे देना। किस में भाग दे देना? 100 से भाग दे देना तो बदल जाएगा। ठीक है, तो आइए अभी बदल देते हैं। 60/100, 100 से भाग दे देना तो किस में बदल जाएगा? मीटर में। और साइन 90, 100 से क्यों बेटा? मीटर में बदलने के लिए भाग दिया। ठीक है, इस केस में सेंटीमीटर में, देख लो इसे आप मीटर में बदलोगे। किस में बदलोगे? मीटर में। तो 100 से क्या दोगे? भाग। 100 से भाग देना पड़ेगा बच्चों, याद रखना ही। ठीक बात। चलो अब 1 0 2 0, 1 0 2 0 कैंसिल हो गया। एफ बराबर 5 दूनी 10 गुणे 6, और साइन 90 का मान 1 होता है बच्चों। यहाँ लिख दो साइन 90 का मान होता है 1। क्या होता है बच्चों? 1। तो गुणा करो 6 दाम 60 कम 60, तो एफ की वैल्यू कितना आ गया बच्चों? 60 न्यूटन। तो बच्चों ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों तीसरा नंबर सवाल देख लेते हैं। तीसरे नंबर सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा है 60 सेंटीमीटर लंबा। बच्चों लंबाई कितना दिया है? 60 सेंटीमीटर। लंबाई से आप पकड़ लेना क्योंकि लंबाई कह रहा है। और कह रहा है 3 एम्पियर की धारा। तो आई की वैल्यू बच्चों दिया 3 एम्पियर की क्या है? धारा है। बहुत ध्यान से देखना बच्चों। और कह रहा है चालक को 1.5 न्यूटन पर एम्पियर मीटर की तीव्रता। तो वी की वैल्यू कितना दिया बच्चों? 1.5 न्यूटन ना एम्पियर मीटर की तीव्रता कहेगा बच्चों। तीव्रता का है तब भी समझ जाना, या क्षेत्र का है तब भी समझ जाना, और न्यूटन पर एम्पियर का है तब भी समझ जाना। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का देखिए आगे ना। और उस थीटा का मान दिया 30 डिग्री, दिखा ना कोण का है। तो कह रहा चालक पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। क्या करना है बेटा? अगर बल कहे तो आप समझ जाना क्या निकालना है आपको। ठीक है, एक काम करिए बेटा, तो फार्मूला क्या होता है बेटा? इसको चुंबकीय बल भी हम लोग प्यार से कहते हैं। चुंबकीय बल, चुंबकीय बल का फार्मूला क्या होता है बच्चों? एफ बराबर बिल साइन थीटा, वी आई एल साइन थीटा। तो बच्चों एफ बराबर वी की वैल्यू कितनी है? 1.5 इंटू आई की वैल्यू कितनी है? 3 इंटू एल की वैल्यू कितनी है? 60 सेंटीमीटर में ना बेटा, मीटर में बदलो। क्या कहा था? 100 से भाग दे दो इंटू साइन। बच्चों 100 से भाग दे दो या 10 की पावर -3 से गुणा कर दो, बात एक ही है। ठीक है, थीटा की वैल्यू 30 है। ठीक है, अब एक काम करो, एफ बराबर, तो एक पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, तो ये 0 0 कट जाएगा। क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो कितना बचेगा ऊपर? 15 गुणे 3 गुणे 6, और 10 दहाम फिर 100 हो जाएगा। और साइन 30 का मान 1/2 होता है। अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं? काटने वाले हैं। देखो कैसे, 5 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10। ठीक है, अब कितना आ जाएगा बेटा? 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, तो कितना ऊपर बचा? 3 बचा। 3 एक बीच में एक किनारे, एक ये वाला 3, फिर ये 3, फिर ये 3, नीचे बचा 2। गुणा करो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27/2। तो बेटा कितना आएगा आपकी वैल्यू? 27 में 2 का अगर हम भाग दें तो कितना आंसर आएगा? क्यों बच्चों? बच्चों 2 0 है ना, देखिए 1 0 छूट रहा है ना, 1 0 यहाँ लिख दो बेटा, 1 0 छूट रहा है। 10 10 1 0
10 दूनी 20, तो ये 20 होएगा। 10 एक बच करना 20। अब बेटा इसमें 20 से अगर भाग दोगे तो आपका आंसर आएगा 1.35 न्यूटन। कितना आ जाएगा बच्चों? 1.53 न्यूटन। नोट कर लो। चलिए बच्चों चौथा नंबर सवाल पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। 2 मीटर लंबे तार से होकर 1 एम्पियर की धारा, तो बच्चों लंबाई दिया है 2 मीटर लंबे, लंबाई कह रहा है ना बेटा तार, 1 एम्पियर की धारा, आई की वैल्यू दिया 1 एम्पियर। बेटा क्या कह रहा है? धारा, धारा कहे तो आप आई मान लेना। और कह रहा बह रही है यह तार 0.5 न्यूटन, अगर केवल कहे तो बल मानना, लेकिन न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर कह रहा ना बच्चों, तो बी मानना बच्चों। केवल अगर न्यूटन कहे तो एफ माना, लेकिन अगर न्यूटन एम्पियर पर मीटर कहे तो आप बी मान लेना। क्षेत्र होता है, ठीक है। कह रहा ना क्षेत्र में रखा गया, सवाल को अच्छे से पढ़ें। तो कह रहा बल की गणना कीजिए, और आपको कंडीशन दिया है पहले नंबर में लंबवत, तो थीटा का मान 90 मान होगा, क्योंकि लंबवत कह रहा है। एल से लंबाई भी होता है, एल से लंबवत भी होता है, यार एल ना ला से। और दूसरे नंबर में कह रहा है बेटा आपको कि 45 के कोण पर, ठीक है। और तीसरे नंबर पे क्या कह रहा है बच्चों? तीसरे नंबर पे कह रहा है कि समांतर, तो थीटा बराबर 0 होगा बेटा समांतर में, ठीक है। चलो आइए निकालते हैं एक लाइन से। तो सबसे पहले हम बल का फार्मूला लगाएंगे बेटा। बल का फार्मूला क्या होता है? बल का सूत्र F बराबर BIL साइन थीटा, ये होता है फार्मूला। क्या होता है बच्चों? BIL साइन थीटा। तो F बराबर V की वैल्यू कितनी है? 0.5, I की वैल्यू कितनी है? 1, और L की वैल्यू कितनी है? 2, और साइन 90। भाई पहले कंडीशन में 90 दिया है ना, पहले नंबर में लगा रहा बच्चों ये, तो कितना हो जाएगा? देखिए बच्चों यहाँ पर अगर हम क्या करें, 5 दूनी 10, 10 होगा, एक संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे, इंटू 1 साइन 90 1 तो बराबर 1 न्यूटन आ रहा। तो मेरा जो पहला आंसर है वो कितना है? 1 न्यूटन। कितना है बच्चों? 1 न्यूटन। चलिए बेटा दूसरे नंबर में फिर से यही फार्मूला लगाएंगे। F बराबर फार्मूला यही होगा बेटा, तो V का काम कौन? फार्मूला यही तीनों लगाना, ठीक है। V का मान कितना कह रहा है? 0.5 इंटू आई का मान 1 इंटू 2 साइन कितना है? 45, इसका गुणा करेंगे 5 दूनी 10, एक संख्या बाद पॉइंट लगाएंगे 1 इंटू साइन 45 का 1/√2। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा? 1/√2 न्यूटन। तो बेटा दूसरे नंबर में ये आंसर आ जाएगा। आइए बच्चों तीसरे नंबर में लगाते हैं। F बराबर यही फार्मूला लगेगा, V का मान 0.5, I की वैल्यू 1, L की वैल्यू 2 इंटू साइन 0, और साइन 0 का मान इसका गुणा करेंगे तो 1.0 इंटू 1 साइन 0 का मान 0, 0 गुणा करोगे तो पूरा 0 हो जाएगा। लो तो बेटा तीसरे नंबर में आंसर कितना आ रहा है? 0 न्यूटन। नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों 5वां नंबर सवाल देखते हैं अब हम। 5वें नंबर सवाल में क्या कह रहा है बच्चों? 1 मीटर लंबा तार, लंबाई दिया है 1 मीटर, ठीक है। लंबाई क्या कह रहा है? लंबाई। और कह रहा है 0.5, बेटा V की वैल्यू कितना दिया है? 0.5 वेबर पर मीटर। देखो बच्चों वेबर पर मीटर कहे या टेस्ला कहे या बताया था न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर कहे, तो सबका मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी मानना, टेस्ला की मतलब भी मानना, इसका मतलब भी मानना। 3 यूनिट होते हैं, 1 2 3। क्या? वेबर पर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर है बच्चों ना, ये मानना भी। और कह रहा है बेटा 2 एम्पियर की धारा बह रही है, 2 एम्पियर की धारा बह रही है। तो बेटा कार्य करने वाला बल ज्ञात करना है। आपको कंडीशन दिया है, पहला कंडीशन समांतर, तो थीटा बराबर 0। दूसरा कंडीशन लंबवत, तो थीटा बराबर 90। बेटा समांतर, समांतर कहे तो ये मानना 0, लंबवत कहे तो ये मानना। तीसरे नंबर में कह रहा है 60 का कोण, तो 60 डिग्री कहे तो जो दे कहेगा वो मान लेना। तो बच्चों आइए पहले फार्मूला हम आपको बताते हैं क्या होता है बेटा। VIL साइन थीटा। तो आइए बच्चों तीनों केस मानते हैं। पहला केस क्या है? F बराबर बेटा V का मान कितना है? 0.5, I का मान कितना है? 2, और L का मान कितना है? 1 साइन 90। L समांतर में 0 रखोगे तो बेटा F बराबर गुणा करोगे 5 दूनी 10, तो एक संख्या बाद पॉइंट लगाओगे इंटू 1, साइन 0 का मान 0,
तो एफ का मान आ जाएगा 0 न्यूटन। पहले नंबर में बेटा मेरा जो बल है वो क्या आ गया 0 न्यूटन। कितना आ गया 0। आइए बच्चों दूसरे नंबर का फार्मूला हम लगाते हैं। दूसरे नंबर में क्या करना पड़ेगा, एफ बराबर फार्मूला यही रहेगा बेटा, वी का मान कितना कह रहा है 0.5 और आई का कितना है 2 एम्पियर और लंबाई कितना दिया 1, साइन थीटा कितना है 90 दिया, 90 दिया दूसरे नंबर में। तो अब बराबर गुणा करेंगे 5 दूनी 10 तो पॉइंट लग जाएगा, साइन 90 मान 1 तो 1 पॉइंट मतलब 1 ही आएगा 1 न्यूटन। ठीक है, कितना आ जाएगा बच्चों 1 न्यूटन, क्योंकि यहाँ पॉइंट 0 लगेगा ना, 5 दूनी 10 तो 0 भी तो आएगा। और उसके बाद 1 पॉइंट है बेटा बीच में 1.0 गुणे 1। ठीक है, ये आ जाएगा। ये बच्चों तीसरे नंबर में देखते हैं। तीसरे नंबर में कौन सा यही फार्मूला लगेगा, एफ बराबर बी का मान कितना है 0.5 इंटू 2, एल का मान आई का मान 2 है, एल की वैल्यू 1 है, साइन 60 भैया थीटा का मान 60 है। तो इसमें गुणा करोगे तो 5 दूनी 10, एक संख्या बाद पहले पॉइंट लगा दो, गुणे 1 साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। अब गुणा करोगे तो अब बराबर यही आएगा √3/2 न्यूटन। ठीक बच्चों, ये तीसरा नंबर आंसर हो गया, नोट कर लो। चलिए बच्चों 6 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, 2 मीटर लंबे चालक तार में, तो बच्चों लंबाई दिया है 2 मीटर ना, 3 एम्पियर की धारा। बच्चों जब लंबाई कहे तो आप समझ जाना, वो कह रहा 3 एम्पियर की धारा कहे और एम्पियर कहे तो आप समझ जाइएगा आई है। और कह रहा है चालक को 2.5 बच्चों वी की वैल्यू दिया है 2.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, ट्यूटर वाले चुंबकीय क्षेत्र में थीटा का मान कितना दिया है 30 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है, तो चालक पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। क्या निकालना है बेटा, बल की गणना कीजिए। तो आइए बच्चों निकालते हैं। सबसे पहले हम आपको फार्मूला बताने जा रहे हैं। फार्मूला क्या होता है बच्चों, जो आपका फार्मूला होता है वो होता है बिल साइन थीटा। अगर आपको बताएं बल का, चुंबकीय बल का जो फार्मूला होता है वो होता है बराबर VIL साइन थीटा। तो बच्चों आप मान रखिए F बराबर V की वैल्यू कितना है 2.5, I की वैल्यू कितना है 3 इंटू L की वैल्यू कितना है 2 इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितना है 30। तो F बराबर कैसे गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 तो 2.5 इंटू 6 साइन 30 का मान 1/2, फिर 2 से काट दो, 2 1 2, 2 3 6। तो F बराबर 2.5 इंटू 3, 25 3 75। एक संख्या बाद पॉइंट है तो एक संख्या बाद पीछे से काउंट करके गिन लेना, न्यूटन ये आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, नोट कर लो। चलिए बच्चों 7वां नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या है, एक लंबे सीधे तार में 20 एम्पियर की धारा बह रही है। तो बच्चों आई की वैल्यू दिया है 20 एम्पियर। कितना दिया है 20 एम्पियर की धारा बह रही है, सवाल में कह रहा, बहुत ध्यान से देखिएगा। और कह रहा है कि तार से 10 सेंटीमीटर दूर, बेटा यहाँ पर दूरी आर मानना, याद रखना बेटा 10 सेंटीमीटर दूर। तो इस दूर को मीटर में मतलब बेटा 100 से आप भाग दे देना, 100 से क्या कर देना भाग दे देना, सेंटीमीटर में बदल जाएगा। क्या आएगा बेटा 0 0 काट दोगे तो 1/10 मीटर आएगा। याद रखना बेटा आर की जो वैल्यू है ये वाला यूज करना है। ठीक है, और कह रहा है सवाल में कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताइए, वी बताइए। ठीक, कैसा तार है बेटा, लंबा सीधा है। क्या है बेटा, लंबा सीधा तार के लिए है, याद रखना बेटा। तो बच्चों लंबे सीधे तार के लिए हम आपको फार्मूला बताने चल रहे हैं। तो बच्चों आइए फार्मूला हम आपको बता दें। लंबे सीधे तार क्या होता है बेटा, फार्मूला चुंबकीय क्षेत्र का μ0/2 पाई I/R, ये होता है फार्मूला। बहुत ध्यान से देखना बच्चों, μ0 की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। किसकी वैल्यू होती है μ0 की, μ0 की जो मान होता है वो होता है 4 पाई 10⁻⁻7। क्या होता है ये आप मान याद रख लेना बेटा इसका। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ पर हम ये बटे में क्या है 2 पाई आई की वैल्यू कितनी है 20 एम्पियर और आर का मान है 1/10। तो बच्चों हम यहाँ पर अब आपको बता दें पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, वी बराबर कितना आएगा, वी बराबर आएगा 4/2 इंटू 10⁻⁻7। अब ये 10 ऊपर चला जाएगा तो 200 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 10 ऊपर जाके इधर गुणा होगा, क्योंकि इसके नीचे 1 मानेंगे तो 1 का 1 में होगा।
तो बच्चों 2 से जब इसको काटे 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, तो 2 जीरो बचेगा। तो v बराबर हो जाएगा 4 गुणे 10 की पावर -7। अब यहाँ 1 बचेगा ना, 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2। तो बेटा इनके पावर सॉल्व करो। 4 गुणे 10 की पावर -7, गुणे में पावर जुड़ती हैं, पावर जोड़ दो। तो v बराबर कितना आ जाएगा, 4 गुणे 10 की पावर -5 न्यूटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ये आंसर आ रहा होगा, नोट कर लो। चलिए बच्चों 8वां नंबर सवाल को देखते हैं। 8वां नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक लंबे सीधे तार में 10 एम्पियर की धारा बह रही है। तो बच्चों इसमें I का मान आपको दिया है 10 एम्पियर, है ना। और कह रहा है तार से 0.2 मीटर दूर, R की वैल्यू दिया 0.2 मीटर। बच्चों ये दूर दिया है, क्या दिया है, दूरी। कह रहा है दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, V का मान ज्ञात करना है। बेटा इसको चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र। तो बच्चों हम क्या करेंगे यहाँ पर, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो सीधे तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र का जो फार्मूला होता है, क्या होता है बच्चों, वो होता है V बराबर μ0/2 पाई I/R। ये होता है बच्चों, यहाँ पर मान रखिए। आइए सॉल्व करते हैं जरा, हैं। तो V बराबर μ0 का मान हमने आपको बताया था 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। I की वैल्यू कितनी है, 10 एम्पियर बटे 2 पाई। R की वैल्यू कितनी है, 0.2। पॉइंट आएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, यही बढ़ाएंगे ना बच्चों। फिर समझो पाई से पाई कट गया। अब क्या आया, V बराबर 4 इंटू 10 की पावर -7 इंटू 10 की पावर 2, 2 दूनी 4, 4 से 4 कैंसिल। तो V बराबर कितना आ गया, पावर सॉल्व करेंगे 10 की पावर -7 प्लस 2। तो V की वैल्यू आ जाएगी -5 क्या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये आएगा बच्चों। इससे पहले वाले सवाल में मात्रक आप सही कर लीजिएगा, उसमें हमने गलती से न्यूटन लिख दिया था, तो उसका मात्रक होगा न्यूटन पर एम्पियर मीटर। 8वें नंबर सवाल में बच्चों, 7वें नंबर सवाल में क्वेश्चन नंबर जो 7वां बताया था, उसमें भी आप न्यूटन पर एम्पियर मीटर कर लेना, ठीक है, नोट कर लो। बच्चों 9 नंबर सवाल देखते हैं, क्या कह रहा है 9 नंबर सवाल में। कह रहा आपके घरों में विद्युत आपूर्ति के लिए पोल से पोल के बीच लगे एक तार में 100 एम्पियर की धारा बह रही है। I का मान दिया है 100 एम्पियर का धारा, ठीक है। धारा कह रहा है ना बच्चों, धारा कहे तो आप I मान लेना। और कह रहा है इस तार को ऋजु रेखीय तथा अनंत लंबाई का मानते हुए 10 एम्पियर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या करना है, V का मान ज्ञात करना है। और यहाँ पर जो दूरी दिया है वो 10 सेंटीमीटर। बेटा जो R का मान दिया है वो 10 सेंटीमीटर है, ये R है बच्चों। कितना है, 10 सेंटीमीटर। इसे आप मीटर में बदल लोगे कैसे, 100 से भाग दे देना, 100 से भाग दे दो। नहीं तो ये 100 ऊपर जाके ऐसे लिख सकते हैं बेटा, 10 की पावर -2 भी लिख सकते हैं। 10 की पावर 2 होगा, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा बेटा, इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 2 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ये अब R की वैल्यू ये यूज करेंगे। और क्या मानते हुए बच्चों, कह रहा है अनंत लंबाई ना, ऋजु रेखीय अनंत लंबाई। तो बच्चों फार्मूला क्या होता है बेटा, अनंत लंबाई मतलब वही सीधा वही वाला फार्मूला लगेगा। V बराबर फार्मूला क्या होता है बेटा, μ0 बटे कितना होता है, 2 पाई I/R, यही तो होता है फार्मूला बच्चों। आइए मान रखते हैं, μ0 का मान देखिए सवाल में दिया है, कितना दिया है, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 दिया है ना। मात्रक इसका न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है, बटे 2 पाई। और I की वैल्यू कितनी है, 100 एम्पियर, है ना। और बटे R का मान कितना है, 10 गुणे 10 की पावर -2। तो बच्चों एक काम करिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, 1 0 से 0 कट गया, पाई से पाई भी कट गया, और 2 एक कम 2 दूनी 4। तो बेटा जब 4 में 2 का भाग दोगे तो 2 आएगा। 10 की पावर -7 और 10 की पावर 1 लिख सकते हो, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा बेटा। अब इसको लिख सकते हैं बेटा हम 2 गुणे 10 की पावर -7, और इन पावर को जोड़ दो क्योंकि बेटा सेम है, 3 हो जाएगा। अब इन पावर को सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा। तो B बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणे 10 की पावर, पावर क्या होगा, प्लस और माइनस, माइनस कितना आएगा, 4 आएगा। मात्रक क्या होता है, टेस्ला, नोट कर लो बच्चों।
चलिए बच्चों 10 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 10वां नंबर सवाल, 100 फेरों वाली। बच्चों एन मान लेना 100 फेरों, जब फेरे कह दे तो आप एन मान लेना। फेरों की संख्या क्या मानोगे, एन। और 1 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल दिया बच्चों, 1 मीटर स्क्वायर। जब आपको क्षेत्रफल कहे तो आप मीटर स्क्वायर दिया हो तो आप ए मान लेना। और अगर कुंडली को 2 × 10⁻², वेबर पर मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र कह रहा बच्चों ना, तो इसका मतलब वी है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और क्या है आगे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स। बच्चों चुंबकीय फ्लक्स क्या है, फाई। चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात कीजिए, फाई ज्ञात करना है ना। और कह रहा है कि जब भी कुंडली का जो तल है वो क्षेत्र के लंबवत है बच्चों, क्या है, क्षेत्र के लंबवत। बच्चों जो तल है वो तल क्या है, लंबवत है। तो बच्चों लंबवत, तो इस सवाल में क्या करोगे जब फाई ज्ञात करना होगा, देखिए लंबवत में 90 होता है ना, तो इसको आप डैश मान लेना। और क्या कर लिखो, अभी लंबवत दिशा में, अभी लंबवत दिशा में कुंडली को बेटा 90 घुमा दिया जाए, अगर कुंडली को 90 घुमा दिया जाए तब क्या होगा, तो बेटा 9 तो थीटा डैश से 90 घटा देना। तो थीटा डैश का मान 90 है, तो 90 से 90 घटा दें तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। तो बच्चों अभी लंबवत दिशा में, अभी लंबवत में बेटा कुंडली का मान कितना होगा, अभी लंबवत में निकालोगे जो भी एंगल दिया जाएगा उसको थीटा से घुमा देना। लंबवत में क्या होता है, 90 होता है कि नहीं होता लंबवत में। तो जो कुंडली का तल है वो लंबवत था। अब कुंडली का तल इसके अगर समांतर हो जाए, क्या हो जाए, तो क्या होगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब कुंडली को तल को क्या कर दिया गया, अभी लंबवत से क्या कर दिया गया, समांतर कर दिया गया। समांतर दिशा में यही तो होगा 0। तो एक काम करो, फार्मूला क्या होता बेटा, फार्मूला होता है चुंबकीय फ्लक्स का, किसका, चुंबकीय फ्लक्स का जो फार्मूला होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का, वो होता है फाई बराबर वी ए कॉस थीटा। तो बेटा एन फेरों के लिए क्या होगा, एन से गुणा कर देना, तो फाई वी भी लगा देना यहाँ पर। तो एन वी ए कॉस थीटा ये हो जाएगा। मान रखो बेटा अब यहाँ पर सबका, एन की वैल्यू कितनी है 100, वी की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻⁻2। अब ए की वैल्यू कितना है 1। ठीक है, कॉस कितना आ जाएगा मान बेटा, कॉस 0। ठीक है, अब एक काम करिए बच्चों सवाल में कह रहा प्रत्येक फेरे, क्या कह रहा, प्रत्येक, क्या कह रहा, प्रत्येक फेरे कह रहा है ना। प्रत्येक फेरे में बेटा ये नहीं, एन नहीं लोगे बेटा, एन नहीं लोगे तब ये 100 भी नहीं आएगा, याद रखना बेटा। अब क्या होगा इस कंडीशन में, फाई वी बराबर हो जाएगा 2 × 10⁻²। कॉस 0 का मान 1 होता है बेटा, 1 का गुणा करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो मेरा आंसर आएगा 2 × 10⁻²। वेबर इसका आंसर है। नोट कर लो बेटा, ये फाइनल आंसर है। चलिए बच्चों 11 नंबर सवाल देखते हैं। क्या कह रहा है 11वां नंबर सवाल, कह रहा है 50 फेरों वाली एक कुंडली है बच्चों। तो एन की वैल्यू कितना दिया है, 50 फेरे कह रहा है ना बेटा, फेरे क्या समझ जाना। और ना कह रहा 0.5 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल। तो एक है बच्चों 0.5 मीटर स्क्वायर का है, तो आप समझ जाना क्षेत्रफल है, क्या है बेटा, क्षेत्रफल कहेगा। और कह रहा कुंडली को देखो दिया है ना वी, कैसे पहचानोगे, 2 × 10⁻²। वेबर पर मीटर स्क्वायर को टेस्ला भी लिख सकते हैं ना। चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा, फाई वी कितना होगा। यदि 3 कंडीशन दिया, पहले नंबर तल क्या है लंबवत हो, तो लंबवत में 90 होता है, लेकिन 90 जीरो घटाओगे तो थीटा का मान इसमें 0 लिखना, कुल मिला के ना घटाना पड़ता है। दूसरे नंबर में क्या है बच्चों, अनुदिश हो, अनुदिश मतलब बेटा समांतर, तो इसमें 90 ले लेना। ठीक है, अगर इसमें अनुदिश का है, क्या कहे, अनुदिश। अब ये क्या है लंबवत, तो बच्चों ये क्या है तल के, अब ये क्या करो घटा दिया गया है इसको ना। देखो लंबवत में 90 होता है, 90 को 90 से घटाओगे 0 आएगा। अनुदिश में समांतर होता है, समांतर में क्या होता है बेटा 0, 0 को 90 से घटाओगे भाई 90 0 घटाओगे तो 90 आएगा ना, तो ये ले लेना। अब इसमें क्या करेंगे, फार्मूला हम लगाएंगे। तो पहला नंबर फार्मूला क्या होता है बच्चों, फाई वी बराबर चुंबकीय फ्लक्स होता है, ये क्या होता है बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स। वी ए क्या होता बेटा, पूरा लेंगे बेटा एन फेरों के लिए ना कह रहा ना, तो कुल चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा, तो एन वी लेंगे यहाँ पर, वी ए कॉस थीटा, ये फार्मूला आपको लेना है बच्चों।
आइए बच्चों पहले नंबर का मान रखते हैं। 5v बराबर बच्चों n की वैल्यू कितनी दिया है 50, v की वैल्यू कितनी है बच्चों 2 गुणे 10 की पावर -2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 0.5 ना इंटू कॉस 0। तो बच्चों कॉस 0 का मान कितना होता है 1 होगा। तो अब समझिएगा बेटा यहाँ पर 5v बराबर कितना है, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, ये 0 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10 गुणे 5 10 की पावर -2 और कॉस 0 का मान 1। तो इसको नीचे ले आएंगे बच्चों, तो 5v में कितना हो जाएगा, जब ये नीचे आ जाएगा 10 गुणे 5 बटे 10 की पावर 2, इसको लिख सकते हैं 50, 10 बचे 50 बटे 10 की पावर 2 को 100 लिख देंगे, 1 0 0 कट जाएगा, तो भाग देंगे 0.5, क्या आ जाएगा बेटा मात्रक वेबर। ये आंसर हो गया। अब दूसरे नंबर में क्या है बच्चों, फार्मूला तो यही लगेगा, क्या है NBA कॉस 90। कॉस 90 का मान क्या होता है बच्चों, मान रखने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, बता रहे क्यों, क्योंकि कॉस 90 का मान 0 होता है, 0 गुणा करोगे तो पूरा मान हो जाएगा 0। नोट कर लो। चलिए बच्चों 12 नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एक 50 फेरों वाले तार की कुंडली, बच्चों n की वैल्यू कितना दिया है 50, फेरे कह रहा है ना बच्चों, फेरे कह तो मान लेना राउंड, चुंबकीय फ्लक्स में कह रहा है ना, चुंबकीय फ्लक्स में 0.5 सेकेंड में, बच्चों t की वैल्यू दिया है 0.5 सेकेंड में 30 वेबर की कमी आती है बच्चों, क्या आती है 5v का मान दिया है 30 वेबर की कमी आती है, ठीक है। तब कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल बच्चों E होता है, इसको बोलते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये वाहक बल। तो बच्चों याद करना बेटा, यहाँ डेल्टा लगा देना, क्योंकि क्यों डेल्टा लगा रहे हैं बता रहे हैं, क्योंकि बेटा फार्मूला होता है किसका, प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो फार्मूला होता है वो होता है E बराबर -n डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी, और कमी हो रही तो माइनस, देख लो बेटा सवाल में क्या कह रहा है, इतने कुंडली में देखो चुंबकीय फ्लक्स में कमी हो रही है, क्या हो रही है बच्चों, तो माइनस लेंगे क्योंकि कमी हो रही है, क्या हो रही है कमी। तो आइए बच्चों मान रखते हैं इस फार्मूले में, E बराबर -n की वैल्यू कितना है 50 इंटू डेल्टा फाई का मान है -30 और डेल्टा टी का मान है 0.5। आइए सॉल्व करते बच्चों, E बराबर माइनस प्लस 5 तिहाई 15, 2 0 लगा दो 0.5, पॉइंट हटाएंगे 1 0 और बढ़ा देंगे, तो आएगा 15,000 बटे 5 से भाग दो 5 तिहाई 15, 3000। तो आंसर कितना आ रहा बच्चों 3000 वोल्ट। इसी को आप ऐसे लिख सकते हो बेटा 3 गुणे 10 की पावर 3 वोल्ट, ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, नोट कर लो, चाहे ये आंसर लिख लो चाहे ये लिख लो, दोनों आंसर सही हैं आपके। चलिए बच्चों 13 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। कह रहा है 0 वर्ग मीटर स्क्वायर, बच्चों क्षेत्रफल आपका दिया है 0 वर्ग मीटर स्क्वायर, बेटा इसी को वर्ग बोलते हैं स्क्वायर को, ठीक है। 100 फेरों की कुंडली है तो n की वैल्यू है 100 फेरों, फेरा कह रहा ना, और कह रहा वृत्ताकार को v की वैल्यू दिया है कितना 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा गया बच्चों, ठीक है। क्या लग गया, अभी लंबवत रखा गया तो थीटा का मान 90 है, ये बहुत ध्यान से याद करना है। तो और कह रहा बच्चों देखो, तो अभी लंबवत रखा गया है, ये डैश है तो थीटा को घटा देना 90 तो 0 आएगा बेटा ना, ठीक है। और उसके बाद क्या है, तो कुंडली में क्या कह रहा है बेटा रखा गया है, तो इसे समय दिया है डेल्टा टी, दिया है 0.5 सेकेंड, देख लो बच्चों क्या दिया 0.5 सेकेंड में चुंबकीय क्षेत्र के बाहर कर दिया जाए तो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, बच्चों ये होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसका मान बताना। तो कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे हम, प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो फार्मूला होता है वो होता है -n डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी, ये होता है बच्चों फार्मूला, बहुत ध्यान से देखना।
तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा फाई को अभिलंबवत दिशा में माइनस वी ए, इतना लिख सकते हैं कि अभिलंबवत दिशा में। कह रहा ना बेटा अभिलंबवत, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है, बस अभिलंबवत कह दे तो हटा दो इसको। अभिलंबवत में cos 0 रखेंगे, cos 0 का मान अभिलंबवत में ये मान याद रख लेना। मान रखो बेटा, तो आएगा n माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये रख के दिखा देते हैं, माइनस वी ए डेल्टा टी। तो बेटा आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो एन वी ए डेल्टा टी। अब मान रखिए बच्चों सारा, आइए मान रखते हैं। एन की वैल्यू कितनी है 100, बी का मान कितना है 0.5, ए की वैल्यू कितनी है 0.1, डेल्टा टी का मान दिया है 0.5, यही तो है बच्चों। अब यहाँ पर क्या है 0.5 कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट आएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों 10 एकम 10 वोल्ट। तो ये मेरा फाइनल आंसर बच्चों, नोट कर लो। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए, और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।